हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घुमक्कड़ कुंदन एंड प्रीति। आज हम आपके लिए वृंदावन के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। भारत के उत्तर प्रदेश का एक पवित्र शहर वृंदावन अपने करिश्माई वैभव और मंत्रमुग्ध कर देने वाली तरंगों के लिए प्रसिद्ध है। द्वापर युग के दौरान भगवान कृष्ण ने जहां अपने बचपन के दिन बिताए थे, उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध वृंदावन एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। संस्कृत में वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का अर्थ है जंगल। हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करने वाली स्वर्गीय आभा के बीच ताजगी भरी छुट्टियां बिताने के लिए वृंदावन में घूमने के लिए कई जगहें हैं। सुंदर मंदिरों, पवित्र स्थलों, शॉपिंग बाजारों से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन परोसने वाले स्थानीय रेस्टोरेंट तक, वृंदावन निश्चित रूप से आपका दिल और आत्मा जीत लेगा। यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति पनपती है, जहां आत्मा को शांति मिलती है और जहां कृष्ण के लिए प्रेम एक शाश्वत नदी की तरह बहता है। वृंदावन एक स्वर्ग, एक पवित्र निवास स्थान है जहां कोई भी भगवान कृष्ण के दिव्य आलिंगन में डूब सकता है। तो चलिए जानते हैं वृंदावन के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो पहला प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी। अपनी दिव्य तरंगों, पवित्र वातावरण और दुनिया भर के कृष्ण भक्तों की बिना शर्त आस्था के लिए प्रसिद्ध वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर सर्वशक्तिमान भगवान के परम आनंद को महसूस करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। प्राचीन इतिहास के अनुसार यह मूर्ति राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप मानी जाती है। क्योंकि यहाँ कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है, इसीलिए मंदिर में कोई घंटियां नहीं है और सुबह की आरती भी नहीं होती है। यह वृंदावन में एक दिन घूमने लायक स्थानों में से एक है। इस मूर्ति को प्रसिद्ध संगीतकार और संत स्वामी हरिदास ने प्रकट किया था, जो प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे। उन्हें ललिता गोपी का अवतार माना जाता था, जो गोलोक में राधा और कृष्ण की करीबी दोस्त है। एक दिलचस्प अनुष्ठान यह है कि मुख्य मूर्ति के सामने बार बार पर्दे लगाने से दर्शन में बाधा आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बांके बिहारी का दर्शन भक्तों के साथ लंबे समय तक होता है तो वह उनके साथ उनके घर तक पहुंच सकते हैं। यह मथुरा वृंदावन में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। दूसरा है निधिवन। निधिवन या तुलसीवन वृंदावन में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह सुंदर स्थल वह मूल स्थान है जहां स्वामी हरिदास की अत्यधिक भक्ति के बाद बांके बिहारी की मूर्ति पहली बार प्रकट हुई थी। बाद में इसे वर्तमान बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया गया, जो निधिवन से लगभग 6 मिनट की दूरी पर है। पूरा परिसर तुलसी के पेड़ों से भरा हुआ है, जो सूखी जमीन के कारण अंदर से खोखले हैं, लेकिन पत्तियां साल भर हरी रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि जमीन को छूने वाले ये पवित्र तुलसी के पेड़ रात के समय गोपियों में बदल जाते हैं। इन्हें अब तक कोई गिन नहीं पाया है, जो फिर से एक रहस्य है। भक्त इस स्थान को भगवान का जीवित निवास मानते हैं, जहां वह प्रतिदिन आते हैं और राधा और अन्य गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जानवरों को भी नहीं। परिसर में बंसीचोर, राधा रानी मंदिर और रंग महल मंदिर भी है, जहाँ भगवान विश्राम के लिए आते हैं। ईश्वर के साथ दिव्य अनुभव के लिए इस स्थान पर अवश्य आए। तीसरा है प्रेम मंदिर। राधा कृष्ण के प्रसिद्ध भक्त जगत गुरु कृपालु जी महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में निर्मित प्रेम मंदिर पवित्र शहर का एक और प्रमुख आकर्षण है। यदि आप रात के समय वृंदावन में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों की तलाश में हैं, तो प्रेम मंदिर का दौरा करना पहले स्थान पर है। गुजरात के कारीगरों द्वारा शानदार ढंग से डिजाइन किया और तैयार किया गया, इसे पूरा करने में 1000 श्रमिकों की एक टीम को लगभग 11 साल लग गए। सफेद इटालियन मार्बल से बना, संगमरमर से बना यह मंदिर सनातन की जड़ों में गहराई तक जाने के लिए अवश्य जाना चाहिए। सुंदर मूर्तिकारों, जटिल नक्काशी और प्राचीन काल की झलक दिखाने वाले भगवान की अद्भुत वास्तविक मूर्तियों को देखें। क्योंकि मंदिर का मुख्य भाग खुला रहता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना सबसे अच्छा है। प्रेम मंदिर की जगमगाती रोशनी, फव्वारा शो और
शाम की आरती वृंदावन के सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। मंदिर परिसर के अंदर कुछ दुकानें हैं जहां आप बेहतरीन स्मृति चिन्हों की खरीदारी कर सकते हैं। चौथा है इस्कॉन टेम्पल। वृंदावन में घूमने के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थानों में से एक इस्कॉन मंदिर इस दिव्य शहर की यात्रा के दौरान एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। भव्य वास्तुकला, करिश्माई वाइब्स, आनंदमय आभा और भक्तिपूर्ण सेटिंग से सुंदर मंदिर भगवान कृष्ण की महिमा गाता है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के मार्गदर्शन में 1975 में स्थापित यह कृष्ण मंदिर चेतना पर केंद्रित है। इसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक प्रमुख और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस्कॉन वृंदावन के पर्यटक विभिन्न भक्ति गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जिसमें सुबह और शाम की प्रार्थना में भाग लेना, कीर्तन में भाग लेना और मंदिर के बगीचों और आसपास के शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव करना शामिल है। इस्कॉन वृंदावन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है और वैदिक दर्शन, आध्यात्मिकता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, व्याख्यान और कार्यशालाएं प्रदान करता है। पांचवा है राधा रमन टेम्पल। वृंदावन में राधा रमन मंदिर शहर के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है और भगवान कृष्ण और वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिनकी पूजा राधा रमन के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है वह जो राधा को प्रसन्न करता है। राधा रमन मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना एक प्रमुख संत और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। यह मंदिर अपने भक्तिपूर्ण और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सिक्स्थ है श्री रंगनाथ जी मंदिर। भगवान विष्णु के एक स्वरूप भगवान रंगनाथ को समर्पित श्री रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन में एक दक्षिण भारतीय शैली का मंदिर है। यह मंदिर हिंदू भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और इसका गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। श्री रंगनाथ जी मंदिर का इतिहास 1850 के दशक का है, जब मंदिर का निर्माण कुछ दक्षिण भारतीय व्यापारियों द्वारा किया गया था, जो भगवान विष्णु के समर्पित अनुयायी थे। मंदिर की स्थापना शैली दक्षिण भारत द्रविड़ वास्तुकला को प्रतिबिंबित करती है, जो इसे वृंदावन के पारंपरिक उत्तर भारतीय मंदिरों से अलग करती है। यह वृंदावन में घूमने और सुरुचिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए छिपी हुई जगहों में से एक है। क्या आपने दक्षिण भारत के मंदिर देखे हैं? उनके समान ही मंदिर के मुख्य देवता भगवान रंगनाथ को दिव्य नाग आदिशेष नाग पर लेटे हुए दर्शाया गया है। यह भव्य मूर्ति एक ही काले सालिग्राम पत्थर से बनाई गई है और भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय रूप के प्रतीक के रूप में खड़ी है। सातवां है मां वैष्णो देवी धाम। सुव्यवस्थित हरे भरे पार्कों, भगवान हनुमान के साथ झुकती हुई देवी दुर्गा की 141 फीट ऊंची भव्य मूर्ति के साथ यह मंदिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड रखता है। इस खूबसूरत मंदिर में भक्तों के लिए मानव निर्मित गुफा, झरने और प्राकृतिक सुंदरता है। उद्योगपति जेसी चौधरी द्वारा निर्मित यह मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी की कृपा के लिए एक श्रद्धांजलि है। लगभग 7 वर्षों की अवधि में भक्त गुफा के अंदर जा सकते हैं और दुर्गा की दिव्य 9 रूपों के दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक इस स्थान में गंगा और शिव की मूर्ति भी शामिल है, जहां गुफा में जाने से पहले एक बार दर्शन करना पड़ता है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और चमड़े का सामान वर्जित है। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए निशुल्क औषधालय, प्रार्थना कक्ष और एक पुस्तकालय भी है। पहले कभी न देखे गए दिव्य अनुभव के लिए इस मंदिर की यात्रा अवश्य करें। अपनी जादुई आभा और प्राकृतिक आकर्षण के कारण वृंदावन की यात्रा भारत में सबसे अच्छी चीजों में से एक मानी जाती है। 8वां मंदिर है गोविंद देव जी, जहां भगवान कृष्ण गोविंद देव जी के रूप में है। इस दिव्य मंदिर की स्थापना
16वीं शताब्दी में जयपुर के आमेर के राजा मान सिंह जी ने की थी। यह कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और अकबर के दरबार में एक सेनापति था। मंदिर की मुख्य मूर्ति राजस्थान के गोविंद देव जी मंदिर की हूबहू प्राकृतिक कॉपी है। नवा है केशी घाट। यमुना नदी के तट पर स्थित केसी घाट वृंदावन में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यह घाट कई शानदार मंदिरों के बीच अपनी सुंदर नाव की सवारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो इसे सर्वश्रेष्ठ वृंदावन पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। दुनिया भर से भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और केशी घाट पर आराम करने और ध्यान करने के लिए यहाँ आते हैं। 10वां है जयपुर मंदिर। पेड़ों के हरे भरे वातावरण से घिरा यह विशाल मंदिर वृंदावन के मध्य में स्थित है। इसे वर्ष 1917 में महान सम्राट सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराज ने इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भारी बलुआ पत्थर और अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए मथुरा और वृंदावन के बीच रेलवे लाइनें बनवाई थी। इस विशाल और खूबसूरत संरचना को बनाने में 30 साल लग गए। दिखने में अद्भुत और डिजाइन में भी अद्भुत, वास्तुकार ने मुगल सम्राट की इमारतों और महलों की शैली को नवीनीकृत किया है। इसे मूल संगमरमर पत्थरों से कलात्मक रूप से अच्छी तरह से तराशा गया है। इस मंदिर को अनोखा रूप देने के लिए कठोर चट्टानों का भी उपयोग किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए कौशल अद्वितीय है और जो भी यहाँ आता है वह इसे बनाने में खर्च किए गए कौशल और धन दोनों के आधार पर इसका अनुमान लगा सकता है। महाराजा राधा रानी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए यह मंदिर राधा माधव जी को समर्पित है। इस भव्य इमारत और दरवाजों को धारण करने के लिए भारी स्तंभों का निर्माण किया गया है। इनमें 3 कक्ष हैं। एक उत्तर में श्री आनंद बिहारी जी की ओर खुलता है, दूसरा मध्य में श्री राधा माधव जी की ओर और अंत में दक्षिणी ओर श्री नित्य गोपाल जी और अन्य दिव्य देवताओं की ओर खुलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और मांग वाले मंदिरों में से एक है और इसलिए पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय है। हर साल हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं और भगवान राधा रानी दामोदर जी का आशीर्वाद लेते हैं। जयपुर मंदिर नाम से कभी कभी पर्यटक भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन यह सम्राट सवाई माधो सिंह की भक्ति और वृंदावन के प्रति असीम प्रेम की अनुभूति करवाता है। तो दोस्तों, ये थे वृंदावन में 10 सबसे खूबसूरत मंदिर। अगर आपको वृंदावन की डिटेल में ट्रैवल गाइड चाहिए कि आप फ्री में कहाँ खाना खा सकते हैं, सस्ते में कहाँ रुक सकते हैं और कैसे अपने ट्रैवल प्लान को बजट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसी चैनल पे आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को ज़रूर देखें। और अब बात करते हैं कुमाऊँ ट्रैवल की। हम प्रोवाइड करते हैं कुमाऊँ ट्रैवल पैकेजेस। तो अगर आपको कुमाऊँ में घूमना है तो आप हमारी वेबसाइट www.uttarakhandtraveltourism.com जाके विज़िट कर सकते हैं और वहां से आप बुक करवा सकते हैं कोई भी कुमाऊनी पैकेज, और या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल करिए और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने प्रॉपर कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेजेस को हमसे बुक करवा सकते हैं, वो भी बजट में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।